हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। सावन पुत्र एकादशी पर संतान की तरक्की के लिए और संतान प्राप्ति के लिए और करियर में लाभ के लिए आप जरूर ये उपाय करें। संतान की समृद्धि के लिए और उसे संकट से बचाने के लिए सावन पुत्र एकादशी श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्माय प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए मोर पंख श्री कृष्ण को चढ़ाएं और फिर इसे बच्चे को पास हमेशा के लिए रख दें। इससे संतान की सुरक्षा होगी। सावन पुत्र एकादशी पर पीपल के नीचे घी का दीपक लगाकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और संतान की उन्नति की कामना करें। मान्यता है कि इससे बच्चे के करियर में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। सावन पुत्र एकादशी पर पीपल के नीचे दीपक लगाकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और संतान के लिए आपको ये सब उपाय अवश्य करना चाहिए। वंश वृद्धि में परेशानी आ रही है तो सावन पुत्र एकादशी के दिन ही संतान दंपति गरीब बच्चों को अन्न वस्त्र गुड़ घी का दान करें। मानता है कि इससे जल्द ही सूनी गोद भर जाती है। पुराणों के अनुसार पुत्र एकादशी सावन पुत्र एकादशी व्रत बहुत लाभकारी माना। इस दिन पति पत्नी साथ मिलकर विष्णु जी का केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें, उन्हें हलवे का भोग लगाए। ओम देवकी सुत गोविंदाय वासुदेवाय जगत देही में तनय कृष्णा त्वामहम शरणम गता का 108 बार मंत्र का जाप करने से इससे सुयोग्य एवं स्वस्थ पुत्र की आपको अवश्य प्राप्ति होगी। पुत्र एकादशी का मतलब केवल पुत्र प्राप्ति से नहीं होता बल्कि संतान से पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। पुराण परंपरा के अनुसार एकादशी का व्रत जरूर करना। इसके अलावा जो व्यक्ति ऐश्वर्य संतति स्वर्ग मोक्ष सब कुछ पाना चाहते तो उसे व्रत अवश्य करें। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, जिन्हें पहले संतान नहीं है, वे अपने बच्चे का सुनहरा भविष्य चाहते हैं, जीवन में तरक्की के लिए भी ये उपाय करते। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति पुत्र एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के निमित्त व्रत करता है, उनकी पूजा अर्चना स्वीकार करते हैं और उनके निमित्त कुछ उपाय करता है तो उसकी इच्छा प्रभु जी जरूर पूरी करते। कहा जाता है जो व्यक्ति पुत्र एकादशी के दिन श्री हरि के लिए ये सब करता है उसकी गोद जरूर भर जाती। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस दिन पीले ताज़ा फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं, साथ ही भगवान को चंदन का तिलक। ऐसा करने से संतान की प्राप्ति की इच्छा आपकी अवश्य पूर्ण होगी। अगर आप अपने जीवन सफलता और रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाना चाहते हो तो इस दिन आपको 5 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण करना चाहिए। इससे जीवन में सफलता और रिश्तों के बीच सामंजस्य बनेगा। अगर आप अपनी संतान के लिए करियर में तरक्की चाहते हैं, इस दिन अपने बच्चे के मस्तक पर केसर का तिलक जरूर लगाएं और साथ ही ज़रूरतमंद को पीला कपड़ा गिफ्ट करें। ऐसा करने से संतान के करियर में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। अगर आप अपनी संतान के आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहते हो तो इस दिन सफ़ेद कौड़ियाँ लेकर उनकी उचित प्रकार से पूजा के बाद उन्हें एक लाल कपड़े में बांध कर संतान को संभाल कर रखने के लिए दे दें। ऐसा करने से आपकी संतान के आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अगर आप अपनी संतान को जीवन में आगे बढ़ाना देखना चाहते हैं तो उसके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, इस दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं, साथ ही उनके सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं और उनका आशीर्वाद। ऐसा करने से आपकी संतान आगे बढ़ती जाएगी। अगर आपके बच्चे की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपने बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए इस दिन श्री हरि का नाम लेकर एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर पानी की सहायता से पीस लें। अब उस पीसी हुई हल्दी से बच्चे के माथे पर टीका लगाएं और तब तक रोज़ लगाते रहें जब तक आपके बच्चे की सेहत ठीक ना हो जाए। ऐसा करने से आपके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अगर आप अपने जीवन में खूब उन्नति चाहते हैं तो इस दिन एक जटा वाला नारियल ले, उस पर लाल मौली या कलावा बांध कर श्री हरि का ध्यान करते हुए उसे बहते जल में प्रभावित कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन में उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। एकादशी के अवसर पर आपको ये जब उपाय करना। द्वापर युग के आरंभ में महिरूपति नाम की एक नगरी जिसमें महर्षि नाम का एक राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्र विहीन होने के कारण राजा को राज्य सुख नहीं अच्छा लगता था। पुत्र सिंह की इच्छा के लिए राजा ने अनेकों उपाय किए परंतु राजा को कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ऋषि मुनियों सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा की बात सुनकर सभी ने कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में सावन माह की एकादशी के दिन तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसके कारण तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने राजा से कहा तुम अपनी पत्नी के साथ पुत्र एकादशी का व्रत रखें और इस श्राप से मुक्ति पा सकते, जिसके बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। यह सुनकर पति पत्नी ने साथ मिलकर पुत्र एकादशी का संकल्प किया। इसके बाद